हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम बात करेंगे परम्यूटेशंस की। एक्चुअली अभी तक हम लोग जो आपका प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो हम पढ़ रहे थे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, उसके बेसिस पर हम लोग जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। सो अब हम बात करेंगे परम्यूटेशन का जो एक जनरल फॉर्मूला है। एक्चुअली परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। अब होता क्या है, परम्यूटेशंस में बेसिकली आप जो है ऑर्डर मेंटेन करते हैं। मींस नंबर ऑफ वेज, कोई भी चीज़ को आप लिख रहे हैं तो उसको लिखने के कितने तरीके हैं, और जब आप उसको लिख रहे हैं तो आपको उसमें क्या करना है, जो भी अरेंजमेंट आप ले रहे हो उस अरेंजमेंट के ऑर्डर को आप मेंटेन करके रखते हैं, राइट। देखिए इसमें लिखा भी हुआ है, ईच ऑफ द अरेंजमेंट विच कैन बी मेड बाय टेकिंग सम और all of a number of things is called a permutation, right। जनरली परम्यूटेशन में होता क्या है, हम अरेंजमेंट्स का क्या लेते हैं, ऑर्डर लेते हैं, ठीक है। और अगर मैं ऑर्डर को चेंज कर दूं तो आपको एक डिफरेंट टाइप की क्या मिलती है, परम्यूटेशन मिलती है, ठीक है। जैसे मैंने आपसे बोला कि आपके पास दो लेटर्स हैं ए और बी, इसको लिखने के तरीके बताओ, ठीक है। तो आपने बोला कि या तो हम ए बी लिख सकते हैं या फिर हम बी ए लिख सकते हैं। हमने किया क्या, इसके ऑर्डर को चेंज कर दिया। ये पहले ए पहले था फिर बी था, यहाँ बी पहले लिख दिया ए। सो जनरली परम्यूटेशन का मतलब ये है, अगर आपने ए बी लिखा है तो आपको एक तरीके की परम्यूटेशन मिल रही है, अगर आपने बी ए पैटर्न चेंज कर दिया है तो आपको एक डिफरेंट परम्यूटेशन क्या हो रही है, ऑब्टेन्ड हो रही है, राइट। तो दो लेटर्स थे, उन दो लेटर्स से आपने देखा कि आप कितने तरीके से जो है उस पर लिख सकते हो। सो जनरली आपने ए बी लिखा या बी ए लिखा। ऐसी अगर मैं आपको यहाँ पर जो है तीन लेटर्स दे दूँ, राइट, तो तीन लेटर्स अगर मैं आपको ए बी सी दे दूँ, ठीक है, जैसे मैंने आपसे बोला ए बी सी, आपको तीन लेटर्स दे दिए, इनको आप लिखो, इनकी परम्यूटेशंस लिखो, तो आपको कितनी मतलब कितने आपको जो है अरेंजमेंट्स मिलेंगे। तो इस तरीके के इसमें हम क्या रखते हैं, जैसे मैंने किसी ने लिखा ए बी सी, किसी ने लिखा आपका बी सी ए, किसी ने लिखा ए सी बी, ठीक है, और किसी ने लिखा आपका बी ए सी, ठीक, और किसी ने लिखा सी ए बी, राइट। और फिर एक जो लास्ट आपका टाइप है जिस पे आप क्या लिखेंगे, सी बी ए। तो आपको छः आपको जो है तरीके मिले, मतलब 6 वेज से आप जो है ए बी सी को लिख सकते हो। तो ये होता है परम्यूटेशंस का मतलब। सो जनरल जो आपका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एन पी आर। तो एन पी आर इज इक्वल टू होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व करते हैं ये हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में देख रखा है। सो जनरली जो है अब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ परम्यूटेशन फॉर्मूला। बाद में फिर आपके पास मिक्सचर होंगे, मीन्स परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों के सवाल आपके पास रहेंगे। आपको खुद डिसाइड करना होगा कि आपको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में परम्यूटेशन फॉर्मूला यूज़ करना है या कॉम्बिनेशन का। वो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करेंगे, उसको मैं बाद में फिर बताऊंगी, क्योंकि अभी हम लोग जो है स्टार्टिंग में परम्यूटेशंस के बारे में पढ़ रहे हैं, राइट। तो आपने ध्यान देना है कि परम्यूटेशन में हम लोग जो है अरेंजमेंट के ऑर्डर पे ध्यान देते हैं, ठीक है, और ये उसका एक जनरल फॉर्मूला है। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जैसे मैंने आपको बोला कि आपके पास तीन लेटर्स हैं ए बी सी, ठीक है, तीन लेटर्स आपके पास ए बी सी थे। तो मैंने आपसे बोला ए बी और ये सी, ये तीन लेटर्स आपके पास है, और आपको इससे जो है आपको इन लेटर्स को लेके जो है डिफरेंट परम्यूटेशंस बनानी है, मतलब डिफरेंट आपको अरेंजमेंट लिखने हैं, टेकन टू एट एनी टाइम, कि एक समय में आपको कोई दो लेटर्स को लिखना है, ठीक है। और इस तरीके से बताओ कि ए बी सी से आप कितने जो है डिफरेंट अरेंजमेंट बना सकते हो, राइट। अब आप एक चीज़ देखिए, अगर ए बी सी से टेकन टू एट एनी टाइम, ठीक है, टेकन टू एट अ टाइम, कि आपको एक समय में जो है दो लेटर्स को लिखना है, ऐसे अगर आप लिखते हैं तो देखिए आप लिख सकते हैं ए बी, ठीक है, समझ आ रहा है। आपने लिखा यहाँ पर ए बी, फिर आपने लिखा, इसको रिवर्स कर दिया, बी ए लिखा, फिर आपने लिखा बी सी, फिर आपने लिखा सी बी, फिर आपने लिखा ए सी, फिर इसका उल्टा लिख दिया सी ए। तो ये 6 तरीके हैं आपके पास, जिससे कि आपने जो है ए बी सी तीन लेटर से जो है डिफरेंट अरेंजमेंट्स बनाई थे, टेकन टू एट अ टाइम। और टेकन 3 एट अ टाइम की बात करूँ तो वो अभी हम लोगों ने लिखा था,
जैसे तीनों को लेना है तो उस पर क्या हो सकते हैं आपके पास, आपने लिखा ABC, ठीक हो गया। उसके बाद आपने लिखा ACB, ठीक। उसके बाद आपने लिखा BCA, फिर आपने लिखा BAC, फिर आपने लिखा CBA और फिर आपने लिखा CAB। तो ये अलग अलग तरीके हैं। इस पे आपने क्या लिखा, टेकन 3 एट अ टाइम, 3 आपने लेटर्स को एक साथ लिया, टेकन 3 एट अ टाइम, एक समय में आपने 3 लेटर्स को लिखा और उससे आपने जो है उससे आपने डिफरेंट अरेंजमेंट्स को लिखा, राइट। एक क्वेश्चन को मैं आपको डिस्कस करती हूँ, आपको समझ आएगा, ठीक है। जो अभी मैंने आपको NPR वाला फॉर्मूला बताया था और जो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से जो मल्टीप्लिकेशन आपने पढ़ा था, रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल या प्रोडक्ट रूल, जो भी आप बोलिए, उससे हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। मैंने आपसे बोला दैट यू हैव टू राइट द नंबर्स बिटवीन 100 एंड 1000, 100 और 1000 के बीच में आपको ऐसे नंबर्स लिखने हैं जो कि 1, 2, 3, 4 एंड 5 इन 5 नंबर से, मतलब इन 5 डिजिट से बना के जो है आपने 100 और 1000 के बीच में जो है नंबर्स लिखने हैं जो कि इन 5 डिजिट से मिलके बना हो, 1 से लेकर 5 तक। अब हम लोगों ने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पढ़ रखी है, आपको पता है, देखिए सिंपल सी बात है, 100 और 1000 के बीच में जो आपके नंबर बनेगा वो नंबर कैसा होगा, वो एक 3 डिजिट का नंबर होगा, राइट। अब अगर वो एक 3 डिजिट का नंबर है तो देखिए पता है ना, क्योंकि 100 और 1000 इसके बीच में लिखना है तो ऑफकोर्स वो एक क्या होगा, 3 डिजिट का नंबर होगा। अब 3 डिजिट का नंबर होगा तो देखिए 1 से लेकर 5 तक है, 0 यहाँ पर है नहीं तो कोई बाउंडेशन नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, जितनी भी आपकी कंस्ट्रेंट्स हैं या बाउंडेशंस है पहले उनको देखो आप। अगर कोई भी बाउंडेशंस नहीं है तो आप सिंपली अपने नंबर को लिखिए। अब आपको पता है जैसे ये 1s की डिजिट है, ये 10s की डिजिट है और ये 100s की डिजिट है। तो 100s की डिजिट पे जो है आपके पास 5 नंबर है, पाँचों में से आप कोई भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये 5 डिजिट्स हैं आपके पास, 1, 2, 3, 4, 5 एट अ टाइम, 5 में से कोई भी एक लिख सकते हो। हाँ, 2 बातें, मैंने बोला नो रिपीटेशन इज अलाउडेड हेयर, आपको जो है कोई भी रिपीटेशन अलाउडेड नहीं है। मैं ये भी बोल रही हूँ कि आपकी जो डिजिट्स हैं वो रिपीटेड नहीं होने चाहिए, ठीक है। अगर नो रिपीटेशन बोल रही हूँ, अगर रिपीटेशन होता है तो आपको पता है 5 × 5 × 5, अगर रिपीटेशन अलाउ होता है तो यहाँ पर भी 5 डिजिट है, यहाँ पर भी 5 होंगी और यहाँ पर भी 5, क्योंकि इन पाँचों में से कोई भी लिख सकते हो। 10s के डिजिट में भी इन पाँचों में से कोई भी लिख सकते हो, 1s के डिजिट में भी इन पाँचों में से कोई भी लिख सकते हो अगर रिपीटेशन अलाउडेड होगा। बट क्वेश्चन ने यहाँ पर बोल रखा है नो रिपीटेशन इज अलाउडेड हेयर, तो उसके बेसिस पर यहाँ पर 5 डिजिट में से कोई एक आएगी एक समय पे, बची हुई है 4 तो उन चारों में से कोई एक आएगी। अगले वाले 1s के डिजिट पर जो है आपके पास केवल 3 डिजिट्स होंगी, उन 3 में से एट अ टाइम आप कोई एक लिखोगे। तो आपके पास नंबर ऑफ वेज हो गए 5 × 4 × 3, 5 4 20, 23 60 वेज, ठीक है। मतलब 60 वेज का मतलब यहाँ पर क्या है, आपके पास टोटल क्या है, 60 नंबर्स हैं बिटवीन 100 एंड 1000 विच आर in which there is no repetition is allowed and also the digits are from 1 to 5, राइट। तो टोटल आपके पास 60 नंबर्स है। अब मैं आपको बताती हूँ परमुटेशन का जो फॉर्मूला है NPR, उससे अगर आप इसको करते हो दैट इज n फैक्टोरियल अपॉन क्या होता है आपका n - r फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला अगर आप लगाते हैं तो तब आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए अगर मैं आपसे बात करूँ, आपके पास n जो है ये टोटल नंबर ऑफ जो आपको टोटल नंबर्स दिए गए हैं वो है, तो कितने हैं 1 2 3 4 5, 5 डिजिट्स दिए गए हैं, तो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई आपकी 5। अब आपको पता है जो r होगा यहाँ पर आपको जो नंबर बनाना है वो क्या बनाना है, 3 डिजिट का नंबर बनाना है, तो r की वैल्यू कितनी हो गई 3। क्यों, क्योंकि देखिए ना 100 और 1000 के बीच में 101 से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा 999 तक। अब हालांकि यहाँ पर 999 तक तो नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि नंबर 1 2 3 4 5 तक ही जा रहा है, तो 999 नहीं आएगा। बट अगर 999 से छोटा भी आता तो ये 3 डिजिट का ही तो नंबर बन रहा है, ये भी 3 डिजिट का नंबर है क्योंकि 100 और 1000 के बीच लिखना है, तो r कितना हो गया आपका 3 हो गया।
अब आपको पता है NPR का जो फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग n फैक्टोरियल मतलब 5 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर। n कितना है 5 है, r कितना है 3 है, 5 माइनस 3 कितना हो गया 2, तो 2 फैक्टोरियल हो गया, राइट। अब आप इसको सॉल्व करना आपको आता है, मैं इसको क्या लिख सकती हूँ 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, राइट, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल है, ठीक है। तो देखिए 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल हो गया कैंसिल, बचा क्या 5 4 ज़ा 20, 23 ज़ा 60। सो देयर आर 60 नंबर्स बिटवीन 100 and 1000, राइट। तो ये आपके 60 नंबर्स हैं, ठीक है, जिनमें आपकी जो नंबर है वो किन किन डिजिट से बन रहा है 1 से लेकर 5 तक। तो 60 नंबर हैं, तो चाहे आप इससे कीजिए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से, चाहे आप परमुटेशन के फॉर्मूले से कीजिए, बात बराबर है। आंसर देखिए, आप चेक कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को। हाँ, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग तब यूज़ नहीं होती है आपकी जब कोई भी आपकी जो है परमुटेशन में कोई कंडीशंस वगैरह, अब वो तो डिपेंड करता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, हम देखेंगे क्या है। वैसे यूज़ आप फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को ही करते हैं, बट उनमें अगर आपका बात आती है कि आपको कोई पर्टिकुलर बोल दिया जाए क्वेश्चन में कोई ऑर्डर के लिए किसी भी चीज़ की कंडीशंस दी गई हो, तो तब हम फिर ये फॉर्मूले से सॉल्व करके फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था जो मैंने डिस्कस किया। एक क्वेश्चन है आपके लिए, इफ़ NP2 इज इक्वल टू 72 देन फाइंड n। आपको n का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और लेफ्ट साइड देखिए राइट साइड देखिए, ठीक है। लेफ्ट साइड में आपका जो लिखा हुआ है NP2, P मीन्स परमुटेशन का फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे यहाँ पर, ठीक है, जो आप NPR करके लिख रहे थे, R की वैल्यू यहाँ पर 2 है। तो अगर मैं इसको लिखूँ तो क्वेश्चन है NP2 इज इक्वल टू क्या दिया आपको 72। अब मेरा काम है NP2 को सॉल्व करना, और आपको पता है NP2 सॉल्व कैसे होगा। NPR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। तो ये हो गया n फैक्टोरियल, राइट, अपॉन क्या हो गया आपका n माइनस 2, क्योंकि r यहाँ पर 2 है तो n माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 72। अब आप देखिएगा n फैक्टोरियल को अगर आप सॉल्व करते हैं तो आप इसे क्या लिख सकते हैं n इंटू प्रीवियस नंबर, जैसे मैंने लिखा ना 5 फैक्टोरियल, आपको बताया था मैंने 5 फैक्टोरियल को क्या लिख सकती हूँ 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो ऐसी अगर ये 5 फैक्टोरियल था तो आप इसको चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, वरना आप इसको 5 इंटू 4 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको क्वेश्चन में कैसा सॉल्व करना है, आप सिंप्लीफिकेशन किस तरीके से कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप जो है लिख सकते हैं। तो मैंने इसको 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिखा है, राइट। तो ऐसे यहाँ पर अगर ये n फैक्टोरियल था तो मैं इसको लिख सकती हूँ n इंटू n माइनस 1। n से पहले क्या होगा n माइनस 1, उससे प्रीवियस क्या होगा n माइनस 2, और मेरी रिक्वायरमेंट n माइनस 2 तक ही है। आप फर्दर इसको और लिख सकते हैं n माइनस 3, n माइनस 4 अप टू सो ऑन चलता रहेगा, बट मेरी रिक्वायरमेंट डिनोमिनेटर में जो मैंने लिखा हुआ है वो n माइनस 2 है। देखिए n, n माइनस 1, n माइनस 2, और ये क्या आएगा फैक्टोरियल, ठीक है, क्योंकि ये फर्दर अभी और सॉल्व होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में n माइनस 2 फैक्टोरियल था तो इसीलिए मैंने इस n फैक्टोरियल को n माइनस 2 तक ही रिजॉल्व किया, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 72। अब देखिए n माइनस 2 फैक्टोरियल से n माइनस 2 फैक्टोरियल कैंसिल। अब क्या है यहाँ पर से n इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया 72। अब आप देखिए क्या हो जाएगा, ये n को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो n स्क्वायर, माइनस n को 1 से करेंगे तो n इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 72। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको सॉल्व करना आपको आसानी से आता है, मैं सॉल्व कर दे रही हूँ यहाँ पर, फिर भी देख लीजिए आप, राइट। तो देखिए क्या होगा आपका, ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n माइनस 72 इक्वल टू 0, ठीक है। 72 लेफ्ट साइड जाएगा तो माइनस 72 इक्वल टू 0। 72 के ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करके 1 आए, क्योंकि n का जो कोफिशिएंट है यहाँ पर वो 1 है। तो आपको पता है 9 8 जा कितना होता है 72 होता है, और 9 माइनस 8 कितना होता है आपको पता है 1 होता है, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है। ये आपको आई होप ये समझ में आता होगा, क्योंकि ये 9th 10th 8th 9th 10th में आपने पढ़ रखी है अलजेब्रा में कि कैसे आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, वरना फिर भी बता देती हूँ। जो कांस्टेंट होता है और जो n स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, क्योंकि n स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो 72 1 जा 72,
साइन माइनस का है तो आप बोलोगे 72 के ऐसे फैक्टर्स जिनको माइनस करके, जो कांस्टेंट के आगे साइन होता है उसके हिसाब से आप इसको सॉल्व कर दें। 72 के ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करके कितना आए, 1 आए, क्योंकि n का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। तो आप बोलेंगे जिनको माइनस करके 1 आए, तो वो क्या है, 9 8 आप फैक्टर्स लिख लीजिए, ठीक है। और वो फैक्टर क्या है, 9 8 72, 9 इंटू 8 है। और 9 में से अगर आप 8 को माइनस करते हैं तो आपको 1 मिलता है। तो आप लिखेंगे n स्क्वायर माइनस 9 माइनस 8 इंटू n माइनस 72 इक्वल टू 0। तो हो गया n स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा 9n, और देखिए ये माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो प्लस हो जाएगा, 8n माइनस 72 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा आपका n कॉमन आएगा तो n माइनस 9, और यहाँ से अगर आप 8 कॉमन लेते हैं तो अंदर बचेगा n माइनस 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। तो देखिए फैक्टर्स क्या निकले, n प्लस 8 एंड दिस वन n माइनस 9 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं तो n की दो वैल्यूज आएंगी, आइदर दिस टर्म विल बी 0 और आइदर दिस टर्म विल बी 0 हेयर। सो n प्लस 8 इज इक्वल टू 0, सो देयरफॉर n की वैल्यू आ जाएगी माइनस 8। और अगला n माइनस n इज इक्वल टू 0 है तो n की वैल्यू आ जाएगी 9। अब माइनस का 8 तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि n की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव वैल्यू आप लेंगे तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, ठीक हो गया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो n का वैल्यू आपका क्या आ गया, 8 आ गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2n प्लस 1 पी एन माइनस 1 एंड 2n माइनस 1 पी एन, इनका जो रेशियो है वो 3:5 है, एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n हियर। आप फिर से देखिएगा, ये आपका r है, NPR लिखते हैं आप, तो ये r की वैल्यू है। आपको पता है जनरल NPR का जो फॉर्मूला है वो क्या है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला है, इसी को हम यूज़ करेंगे, राइट। तो देखिए कैसे होगा, ये पता होगा आपको फॉर्मूला, तो मैं डायरेक्ट यूज़ कर रही हूँ। कौन सा फॉर्मूला लगाया पता है ना, NPR का फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं, NPR इज इक्वल टू होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, राइट। इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो देखिएगा n की वैल्यू यहाँ पर 2n प्लस 1 है, तो क्या हो जाएगा 2n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r, n क्या है 2n प्लस 1 माइनस r, माइनस करेंगे तो माइनस, ठीक है, ये n माइनस 1 है। अभी अगर दिक्कत होती है तो ठीक आप ब्रैकेट लगाइए, नहीं होती तो सिंपल सी बात है, ये n प्लस का है, बाहर माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। ये 1 माइनस का है और बाहर भी माइनस है, क्योंकि ये n माइनस r है, तो माइनस करेंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा 1, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। और रेशियो है, रेशियो का मतलब क्या होता है, देखिए सीधी सी बात है, अगर मैं लिख लूँ a रेशियो b, इसका मतलब a अपॉन b होता है, यही तो होता है रेशियो का मतलब। तो यहाँ पर भी वही है, क्योंकि आपको इन दोनों का रेशियो गिवन है। तो जैसे आपने लिखा a, जैसे मैंने आपसे बोला कि a रेशियो b, तो आपने बोला उसका मतलब होता है a डिवाइडेड बाई b, तो ऐसे ही ये भी है। तो ये आपका फर्स्ट टर्म है, ठीक है, और ये बीच में रेशियो लगा हुआ है, ठीक। तो अपॉन क्या होगा, सेकेंड टर्म, ठीक है। तो अपॉन जो दूसरा वाला टर्म है आपका 2n माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल, अपॉन क्या हो जाएगा आपका n माइनस r, n कितना है 2n माइनस 1 है, ये n है, माइनस r करेंगे तो r कितना है यहाँ पर n है आपका, और इसका भी क्या हो जाएगा फैक्टोरियल हो जाएगा, राइट। तो ये पहला वाला है न्यूमरेटर, जो ये वाला है, ठीक है, रेशियो से पहले वाला, और ये रेशियो के बाद वाला टर्म है, राइट। अब आप एक चीज़ देखिएगा, इसकी जो वैल्यू है वो 3/5 है। इसको सॉल्व करिए, जरा ध्यान दीजिएगा भाई। आप लोग देखिए, आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ रखा है, अगर ये a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी है, मीन्स a अपॉन बी एक रेशियो में है और c अपॉन डी एक रेशियो में है, तो आपको पता है फर्स्ट टर्म लास्ट के संग जाता है और सेकेंड टर्म थर्ड के साथ जाता है, मल्टीप्लाई हो गई, तो ये कितना हो जाएगा a इंटू डी, और अपॉन क्या हो जाएगा b इंटू सी, यही होगा, ठीक। तो इसी तरीके से जो है, अगर आप इसको भी सॉल्व करते हैं तो जो पहला वाला है ये लास्ट के संग मल्टीप्लाई होगा और सेकेंड वाला थर्ड के संग, तो मैं उसी चीज़ को एक्सपांड कर रही हूँ। तो देखिए होगा क्या कि आपका फर्स्ट लास्ट के संग इंटू, ठीक, और सेकेंड थर्ड के संग, ठीक हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए फर्स्ट टर्म कितना है 2n प्लस 1 फैक्टोरियल है। चलो लास्ट वाले को ध्यान दीजिएगा,
ये 2n माइनस 1 माइनस n है, 2n में से आप n को घटाएंगे तो n आएगा, और यहाँ माइनस का 1 है तो ये लिख लीजिए n माइनस 1। ध्यान दीजिएगा मैंने उसको सॉल्व भी कर लिया है। अपॉन सेकेंड और थर्ड टर्म भी मल्टीप्लाई होगा। सेकेंड को करते हैं, पहले सेकेंड सॉल्व कीजिए ब्रैकेट को। ये 2n है, ये n है, 2n माइनस n कितना हो जाएगा n। 1 प्लस 1 कितना हो गया आपका 2, तो n प्लस 2 का क्या हो जाएगा फैक्टोरियल। ठीक, थर्ड टर्म कितना है 2n माइनस 1 फैक्टोरियल। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। और इसका जो वैल्यू है वो कितना है 3/5 है। ठीक हो गया। अब आप देखिएगा क्या होगा। इसके बाद देखिए इसको सॉल्व करते हैं ज़रा। ये 2n प्लस 1 है, अगर मैं इस चीज़ को एक्सपैंड करूं तो कितना हो जाएगा 2n प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा आपका 2n, उससे पहला वाला टर्म 2n होगा, और 2n से पहला वाला टर्म कितना होगा 2n माइनस 1, और उसको मैं फैक्टोरियल लिख दे रही हूँ। अब आप सोचेंगे मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि डिनोमिनेटर में है 2n माइनस 1 फैक्टोरियल है, तो इसीलिए मैंने 2n प्लस 1 को रिजॉल्व किया। जैसे आपने क्या बोला 5 फैक्टोरियल था, तो आपने उसको 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल तक ही लिखा, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट 3 फैक्टोरियल तक थी, अगर मैं एक बाई चांस आपसे बात कर रही हूँ। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो है, क्योंकि डिनोमिनेटर में आ रहा था 2n माइनस 1, इसीलिए मैंने जो है 2n प्लस 1 फैक्टोरियल को सॉल्व किया। तो लिखा 2n प्लस 1, उससे प्रीवियस टर्म होगा 2n, और उसका प्रीवियस टर्म होगा 2n माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल आएगा। ठीक, इसी तरीके से अगला वाला जो आपका टर्म है वो क्या है n माइनस 1 फैक्टोरियल। यहाँ पर स्पेस नहीं, अभी मैं ऐसे ही लिख दे रही हूँ n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, इसको सॉल्व देखिए, ये n प्लस 2 है, n प्लस 2 को अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो n प्लस 2, इससे पहला वाला टर्म आएगा n प्लस 1, और इससे पहला वाला टर्म क्या आएगा n। ठीक है, समझ आई होगी बात। और n से पहला वाला एक टर्म आएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल। ऐसा क्यों किया, क्योंकि न्यूमरेटर में यहाँ n माइनस 1 फैक्टोरियल चल रहा है, इसीलिए मैंने n प्लस 2 को इतना एक्सपेंड किया। और अगला टर्म तो आपको पता ही है वो कितना है 2n माइनस 1, और ये क्या आपका फैक्टोरियल। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला टर्म है, और राइट में आपको पता है 3/5 है, यहाँ स्पेस नहीं है, मैं लिख नहीं रही हूँ। आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, इस 2n माइनस 1 फैक्टोरियल से ये 2n माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, फैक्टोरियल भी कैंसिल हो रहा है, वो भी ज़रा ध्यान दीजिएगा भाई कि हो क्या रहा है करके। उसके बाद देखिए आपका जो है ये n माइनस 1 फैक्टोरियल से n माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल। अगली बात, इस n से ये n कैंसिल। ठीक, तो बचा क्या अगर आप देखते हैं तो न्यूमरेटर में बचा है आपका 2n प्लस 1, और इनटू क्या बचा है आपका एक 2 बचा है, और तो सारे टर्म्स कैंसिल हो गए, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या बचा है n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 3/5। ठीक है, अब तो आप इसको सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। ये वाले स्टेप को ध्यान दीजिएगा कि कैसे सॉल्व किया है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उसके अकॉर्डिंग हम इसको एक्सपांड करेंगे। इस 2n को आप 2 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 4n, प्लस ब्रैकेट इंट्रोड्यूस करवाएंगे, 2 1 जा कितना हो जाएगा 2, डिवाइडेड बाय, इसे सॉल्व कीजिए भाई, ध्यान दीजिएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे। पहले आप इस n को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, n को आप n से करेंगे तो हो जाएगा n स्क्वायर, प्लस n को आप 1 से करेंगे तो n 1 टाइम करेंगे तो n होगा, 2 को n से करेंगे तो 2n होगा, और 2 को 1 से करेंगे तो 2 1 जा 2। ऑर्डर पर चलें तो कभी गलती नहीं होगी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में भी, बराबर 3/5। देखिए क्या हो जाएगा आपका 4n प्लस 2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 इज इक्वल टू 3/5। अब तो बस एक ही चीज़ बची हुई है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए और सॉल्व कीजिए, राइट। तो देखिए मैं साइड लिख रही हूँ, ये क्या हो जाएगा आपका 5 को 4n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा 20n, 5 को 2 से करेंगे तो 5 2 जा 10 इज इक्वल टू, इस 3 को आप n स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n स्क्वायर होगा, 3 को 3n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9n होगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 होगा, राइट। अब आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा आपका 3n स्क्वायर प्लस 9n प्लस 6, और ये पूरी चीज़ को लेफ्ट राइट पे लेके आते तो माइनस का 20n माइनस 10 इज इक्वल टू क्या होगा 0।
तो ये हो जाएगा 3n², ये 9n है, ये माइनस का 20n है, प्लस माइनस माइनस मीन सब्ट्रैक्ट करेंगे, 20 में से 9 इंटू माइनस करेंगे तो 11 होगा, बड़े नंबर पे माइनस का साइन है इसलिए माइनस आया, ठीक। 6 प्लस का है, 10 माइनस का है, प्लस माइनस 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 मीन सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 माइनस 6 इज 4 ईयर, क्योंकि बड़े नंबर पे माइनस का साइन है तो माइनस आएगा, इक्वल टू क्या होगा 0। बस अब फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, उसको सॉल्व करना आपको आई होप आता होगा। वही बात, कांस्टेंट और n² का जो कोफिशिएंट है कितना है 3 है और ये कितना है 4 है, 4 3 ज़ा 12, 12 के ऐसे फैक्टर्स, क्योंकि कांस्टेंट के आगे साइन माइनस है, जिनको माइनस करके कितना आए 11 आए, 12 के ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करके 11 आया। आपको पता है 12 बन जा कितना होता है 12, और 12 माइनस 1 कितना होता है 11 होता है, और वही मेरी रिक्वायरमेंट भी है क्योंकि n का कोफिशिएंट यहाँ पर 11 है। तो ये हो जाएगा आपका 3n² माइनस ये कितना हो जाएगा 12 माइनस 1 इंटू n माइनस 4 इक्वल टू 0, राइट। तो ये हो जाएगा आपका 3n² माइनस 12n माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा n माइनस 4 इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म्स में से 3n कॉमन आ रहा है, इनसाइड द ब्रैकेट n माइनस 4 बचा। सिमिलरली इसमें से +1 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा n माइनस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा 3n प्लस 1 एंड अनदर वन इज n माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज इस वाले से तो वैल्यू जो आएगी वो फ्रैक्शन में आएगी विद नेगेटिव, ये वाली वैल्यू पॉजिटिव देगा, दैट इज n इज इक्वल टू 4, दैट विल बी द आंसर हियर। तो जो भी आपका क्वेश्चन था स्टार्टिंग में, जो आपको रेशियो गिवन था उसमें जो n की वैल्यू है वो 4 है, अब n की वैल्यू वहाँ पर 4 रखिए, वो सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। समझ आ रही होगी आई होप आपको ये बात। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस, फर्दर लेक्चर्स में हम अदर क्वेश्चंस भी करेंगे, मैं वर्ड प्रॉब्लम भी कराऊंगी। अभी फ़िलहाल आप लोग ये भी सीखिए बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू। तो उसके बाद हम लोग जो है आपके अदर चीज़ें भी देखेंगे जिनमें आपकी वर्ड प्रॉब्लम जो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उन्हें भी हम लगाएंगे, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।